हमेशा एक डिमांड रहती है हमारे चैनल पे मेरे को भी कि स्टॉक्स के बारे में नहीं बताते हो यार, स्टॉक्स का तो बताओ, तो पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स पे ध्यान दें हम। सो यस, वो भी आप इंक्लूड करेंगे अगर होंगी आपके लिए, तो यस आज से ही वो स्टार्ट कर देते हैं। सो यस, फ्यू स्टॉक्स टू वॉच फॉर फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स दैट आर डिक्सन टेक्नोलॉजीज एंड एस्क्रिल पॉली। नाउ ये कंपनीज हैं, ये एस्क्रिल पॉली एंड डिक्सन टेक्नोलॉजीज में आपको शेयर स्प्लिट 18 मार्च से दिखेगा। सो येस, अगर मैं बात करूँ डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की, टेक्नोलॉजी सेक्टर की ये कंपनी है, 20,000 रुपये के आसपास का एक शेयर है इस टाइम पे। सो येस, इट विल बी स्प्लिट इनटू 5 इक्वल हाफ्स। सो येस, आपको 20,000 रुपये का नहीं दिखेगा 18 तारीख से। इससे ये हो सकता है कि मार्केट में इसके जो वॉल्यूम ट्रेड होते हैं वो ज़्यादा हो जाए। रीज़न बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, 20,000 रुपये का शेयर है, सब तो नहीं ले सकता, एटलीस्ट मैं तो नहीं ले सकता। बट येस, 2,800 3,000 रुपये का शेयर हो जाएगा, तो येस देयर विल बी फ्यू इन्वेस्टर हु वुड बी इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक। सो येस, इन दोनों कंपनीज में हमको शेयर स्प्लिट होने के 18 तारीख से पूरे चांसेस दिख रहे हैं। अब बात करते हैं टाटा पावर की। टाटा पावर में फ्राइडे को एक रैली आई थी, फ्राइडे माइनस में चल रहा था पूरा मार्केट, एंड बट टाटा पावर वाज अप बाय 13 पॉइंट्स। इसका रीज़न ये है कि सीएनबीसी की एक न्यूज़ आई थी कि टाटा पावर की एक टाइप हुई है टेस्ला के साथ फॉर द चार्जिंग स्टेशंस। बट येस, टाटा पावर ने ये सारे क्लेम्स को फॉल्स बताया है और ये खबर बिल्कुल झूठी बताई है। इससे ये ज़रूर हो सकता है फ्रेंड्स कि कल जिस रीज़न से ये स्टॉक फ्राइडे को भागा था, तो उसमें हमको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बिकॉज येस, शेयर इन्वेस्टर्स थोड़े दुखी तो होंगे कि यार टेस्ला के साथ डील वील हो रही थी तो बहुत ऊपर जाता, तो येस ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, तो थोड़ा बहुत ये शेयर आपको नीचे आता हुआ दिख सकता है। अब बात करते हैं राजरतन ग्लोबल वायर्स। ये एक शेयर है, ये इतना आपने शायद फर्स्ट टाइम ये नाम सुना होगा, पर ये न्यूज़ में इसलिए इतनी जल्दी आ गया है बिकॉज इस पर्टिकुलर शेयर में जो प्रोमोटर है वो मार्केट से अपने शेयर्स वापस खरीद रहा है। मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर जो प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग का जो अमाउंट होता है वो इस टाइम पे ये कंपनी अपना बढ़ा रही है। प्रोमोटर खुद शेयर खरीद रहा है अपने नाम पे। इसका डायरेक्ट मीनिंग यही होता है कि कंपनी के बहुत बड़े प्लान्स है, बहुत कुछ करने वाली है कंपनी। सो ऑब्वियस सी बात है, प्रोमोटर अगर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा लेगा कंपनी के अंदर, सो जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो भी कम होती है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रोमोटर के पास ही सबसे ज़्यादा हिस्सा है और प्रोमोटर खुद कंपनी का मालिक है, तो अगर प्रॉफिट होगा तो येस, प्रोमोटर या मालिक सबसे ज़्यादा खाएगा, उसे कम देना पड़ेगा। तो इस रीज़न से ये शेयर भी जो है बहुत ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के रडार पे है। मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि कल जाकर आप इसमें पैसा लगा दें, पर येस, ये कंपनी भी बहुत ज़्यादा लोगों के रडार पे आ गई है। अब बात करते हैं टाटा कम्युनिकेशंस की। टाटा कम्युनिकेशंस का ओएफएस आने वाला था। ओएफएस का मतलब ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में हो क्या रहा था कि गवर्नमेंट की कुछ स्टेक इसके अंदर थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जब भी किसी शेयर के अंदर स्टेक होती है तो वो बेसिकली प्रेसिडेंट के नाम से होती है। सो प्रेसिडेंट अपना 26% का जो पूरा स्टेक है टाटा कम्युनिकेशंस के अंदर वो सेल ऑफ कर रहे हैं, वो अपने पास नहीं रखना चाहते। तो 26% का जो सेल ऑफ होगा उसमें से 10% विल गो बैक डायरेक्टली टू टाटा सन्स। तो टाटा सन्स उस पूरे शेयर्स को खरीद रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोमोटर की हिस्सेदारी इसमें बढ़ जाएगी। एंड 10% जो है ये नॉर्मल पब्लिक को ऑफर फॉर सेल के हिसाब से दिया जाएगा। एंड ऑफर फॉर सेल जब भी आता है, जब भी ऐसे बड़े स्टेक्स बिकते हैं और वो वापस से दिया जाता है पब्लिक को, वो थोड़े डिस्काउंट पे ही आते हैं। सो येस, हमें इसके अंदर थोड़ी सी कल गिरावट दिख सकती है, बट गिरावट का मतलब ये नहीं है कि ये शेयर अच्छा नहीं है। टाटा कम्युनिकेशंस इज़ अ 5-star बैलेंस शीट शेयर। It's a very good stock. If in case you are interested, definitely you can think for long term, not for short term. In our channel, currently we are not suggesting anything for trading purpose, kal beche, parso le le and all that. But yes, for investment purpose, definitely you can go for it. It's a very good company. अब बात करते हैं कुछ पीएसयू बैंक्स की। यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड सेंट्रल बैंक। सो इनके अंदर हमको बहुत बड़ी रैली आने को दिख सकती है। क्यों? क्योंकि आरबीआई का जो पीसीए फ्रेमवर्क है, पीसीए फ्रेमवर्क का मतलब करेक्टिव एक्शन, कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जो आरबीआई कुछ बैंक्स के ऊपर लागू करती है, जिसके तहत वो बैंक्स कुछ डील्स नहीं कर पाते, बड़े बड़े डील्स नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर कुछ घपला चल रहा होता है या कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। सो ये 3 बैंक भी उसके अंडर थे। पर येस, खबर आ सकती है कि पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकाल सकती है, मतलब आरबीआई इनको ग्रीन चेक दे सकती है, जैसे कि आईडीबीआई को लास्ट वीक मिला। एंड येस, आपने शेयर में रैली देखी कि आईडीबीआई का स्टॉक 13 से 14% ऊपर भागा। सो येस, इन शेयर्स में भी रैली आ सकती है। अगेन आई एम सेइंग, आई एम नॉट सजेस्टिंग टू इन्वेस्ट इन दी स्टॉक्स, बट येस, फॉर योर नॉलेज पर्पज, कल या इस वीक में ये शेयर्स, अगर ऐसी कोई खबर आती है तो ये शेयर्स बिल्कुल भाग सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। तो जैसे मैंने क्रूड ऑयल के उसमें बताया कि क्रूड ऑयल के चलते, दाम के बढ़ते चलते, अगर रिलायंस की वो डील की कुछ न्यूज़ आती है पॉजिटिव, देन येस, बहुत रैलीज देखने को मिलेंगी। एंड येस, फ्यूचर ग्रुप की डील के साथ भी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, वो भी अगर हमको एक ग्रीन चिट या ग्रीन फ्लैग देखने को मिलता है, देन येस, रिलायंस शेयर्स के अंदर हमको बहुत अच्छी खासी रैली, अपर रैली देखने को मिलेगी।
कंसिडरिंग कंसिडरिंग कि ओवरऑल मार्केट्स, फेडरल मीट, सब कुछ मार्केट हमारे इक्विटी मार्केट्स को फेवर कर रहे हों। सो येस, इनमें हमको बहुत अच्छी न्यूज़ देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं लास्ट दो स्टॉक्स हैं, वोल्टास एंड एम्बर एंटरप्राइजेस। ये दोनों जो कंपनीज हैं ये एसी रिलेटेड, एयर कंडीशन रिलेटेड डील करती हैं। सो येस, इसमें खबर आ रही है कि इन द अपकमिंग टाइम एसी की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। तो इसके तहत, इसके चलते हमें एसी के जो प्राइसेस हैं उसके ऊपर 3 से 8% का प्राइस हाइक देखने को मिल सकता है। सो ये डिपेंड करेगा कि इसको कंपनी कैसे प्रेजेंट करती है। क्या कंपनी इन जो यूनिट्स हैं, एसी के यूनिट्स हैं, इनके प्राइस बढ़ा देगी, या कंपनी ये जो प्राइस हाइक गवर्नमेंट करेगी ये प्राइस हाइक खुद एब्जॉर्ब कर लेगी एंड देन जो बायर्स होंगे उनको रिलीफ मिलेगा। सो अगर उल्टा होता है, कंपनी अगर इसे एब्जॉर्ब कर लेती है उल्टा, तो देन येस, इनमें थोड़ी डाउन रैली भी देखने को मिल सकती है। बट येस, अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, बट जब से ये हाइक होगा तब से ये थोड़ी बहुत इसमें ऊपर नीचे ज़रूर देखा जाएगा। सो आशा करता हूँ फ्रेंड्स थोड़ी बहुत इंसाइट्स आपको मिली। वीडियो बहुत लंबी हो गई, सो स्टे, मतलब ये वीडियो आप पूरी आशा करता हूँ ये वीडियो आपने पूरी देखी होगी। एंड येस, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो हमेशा की तरह इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड येस, एज आई ऑलवेज से इन माई वीडियोज़, स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू।